नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट फॉर एग्ज़ाम में स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे जीके का क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ये 1972 में हुई थी। कब? 1972 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किसको? पद्मा के नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ये ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा? ऋग्वेद हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। तानसेन का असली नाम था, तो तानसेन का असली नाम जो था ये रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। कौन था? जय संहिता। हजामत दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वहाँ पर जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोकाक झरना, तो गोकाक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये बेला गांव में है। कहाँ पर? बेला गांव में स्थित है गोकाक झरना। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजस्व मंत्री अकबर का कौन था? ये टोरेडमल था राजस्व मंत्री। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना ये 1983 ईस्वी में हुई। कब? 1983 ईस्वी में आयात निर्यात की स्थापना हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार ये 1948 में हुआ। कब? 1948 में हुआ। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास कितना? 12,714 किलोमीटर। कितना? 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, तो लोहे का निष्कर्षण किया जाता है किससे? हेमेटाइट अयस्क द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट अयस्क द्वारा लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच से गुजरने पर प्रकाश के कौन सा रंग जो है गति धीमा हो जाती है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कांच से गुजरने पर प्रकाश के कौन सा रंग जो है गति जो है धीमा हो जाती है? तो हो जाएगा बैंगनी रंग का गति क्या हो जाती है? जब कांच से गुजरता है तो इसकी गति धीमा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय कहाँ पर उगाई जाती है? तो चाय ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ पर? ठंडे क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। ध्वनि को मापी जाती है, तो ध्वनि को मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन सा? राष्ट्रपति होता है। भारत सभा का गठन संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कब? किसके मिशन पर? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था संविधान सभा का गठन। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा ये गांधी जी ने दिया था। कौन? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सांची का स्फूत किसने बनवाया? तो सांची का स्फूत जो है ये अशोक ने बनवाया था। कौन? अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को हम क्या कहते हैं? तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को हम बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। लावनी तथा तमाशा किसका लोक नृत्य है? तो लावनी और तमाशा ये महाराष्ट्र की क्या है? लोक नृत्य है। किसका? महाराष्ट्र के लोक नृत्य है लावनी और तमाशा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन जो थे किसके दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो फयान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मनसवादी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसवादी प्रथा ये अकबर ने चलाई थी। कौन? अकबर ने मनसवादी प्रथा की शुरुआत की थी। विश्व के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील? तो विश्व के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या? सुपीरियर झील हो जाएगा सबसे मीठे पानी का झील। विश्व का सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये सहारा क्षेत्र है। कौन सा? सहारा क्षेत्र है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है?
तो टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होता है। ये बॉल का वजन जो होता है, गेंद का वजन, ये 5.50 औंस होता है कि ना, 5.50 औंस के होता है। अगला देखिए, इराक की मुद्रा है, तो इराक की मुद्रा क्या है, ये दिनार है। इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है। ध्वनि तरंगे किस से होकर नहीं गुजरती है, तो ध्वनि तरंगे जो ये निर्वात से होकर क्या करती है, नहीं गुजरती है। तो ध्वनि तरंगे पूछ लेगा किससे होकर नहीं गुजरती है, तो निर्वात से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। खून की कमी को दर्शाता है, तो निम्न हीमोग्लोबिन। क्या, खून की कमी को दर्शाता है कौन, निम्न हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब का तंतु बना होता है, तो बल्ब का तंतु जो है ये बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देगा कैसा, काला दिखाई देगा। आंखों के लिए अच्छा स्रोत है, आंखों के लिए क्या है अच्छा स्रोत, विटामिन ए है। विटामिन B12 में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। चमगादड़ है, तो चमगादड़ क्या है, एक स्तनधारी है, तो चमगादड़ हो गया एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो बिहू असम का जो है प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नालंदा बांध जो है ये सतलज नदी पर है। किस पर, सतलज नदी पर है। अगला देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ध्यानचंद स्टेडियम ये लखनऊ में है। कहाँ पर, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन है, तो भारत का सबसे लंबा सुरंग जो हो जाएगा ये जवाहर सुरंग हो जाएगा। कौन सा, जवाहर सुरंग हो जाएगा सबसे लंबा सुरंग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर का शासक था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर, कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को कहा जाता था, तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते थे। क्या, गौतम बुद्ध को जो था ये एशिया की रोशनी कहा जाता था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो बजट का अर्थ क्या हो जाता है, ये चमड़े का थैला। बजट का क्या अर्थ हो जाता है, चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, तो सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात राज्य में है। किसमें, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया, तो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये मदर टेरेसा को दिया गया। किसको, मदर टेरेसा को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रबर क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है, एक प्रकार के एक प्राकृतिक बहुलक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ, न्यूयॉर्क में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा कहाँ, काठमांडू। कहाँ पर, काठमांडू है। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम क्या, मृदु लोहा का, क्या, मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कार आविष्कारक किसको माना जाता है, तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो माइक्रोफोन का आविष्कार ये थे ग्राहम बेल ने किया था। कौन, ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, तो संपूर्ण संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो सिकंदर की मृत्यु जो है ये बेबीलोन में हुआ। कहाँ पर, बेबीलोन में हुआ सिकंदर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया, तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। किससे, ब्रिटेन से लिया गया। तो हो गया। अगला देखिए, कपास के लिए आदर्श मिट्टी है, तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। क्या, काली मिट्टी है।
विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। कौन की थी इंसुलिन की खोज? बेटिंग एवं बेस्ट ने। भारत का अंतिम चौहान शासक था? तो भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो अंतिम चौहान शासक हो जाएगा ये पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम संबंधित है किससे? लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। गूगली शब्द का संबंध किससे है? तो गूगली शब्द का संबंध ये क्रिकेट से है। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली में सबसे अधिक जो होगा विटामिन B1 होता है। कितना? सबसे अधिक विटामिन B1 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। पंचतंत्र के लेखक थे? तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ये विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा जो थे पंचतंत्र के लेखक थे। सातवाहन का संबंध है? तो सातवाहन का संबंध ये आंध्र प्रदेश से है। किससे? आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कवि हरिसेन से किसके दरबार में आया था? तो कवि हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन आया था। फलीदार पौधे की जड़ में कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है? तो फलीदार पौधे के जड़ में राइजोबियम जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है फलीदार पौधे में। ठीक है। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की बैठक के अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया रोग होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? तो डबल फॉल्ट शब्द का संबंध ये टेनिस से है। तो डबल फॉल्ट का संबंध ये हो जाएगा टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय जो है ये वियना में है। किसमें? कहाँ पर? वियना में है। हृदय रोगों का मुख्य कारण तत्व है? तो हृदय रोगों का मुख्य कारण तत्व जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी? तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है हो जाएगी ये मेक्सिको की खाड़ी। किसके? मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी। द्वितीय युद्ध किसके समय में हुआ था? तो द्वितीय युद्ध जो है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग सबसे पहले है ये चोल ने किया था। कौन? चोल ने किया था। शीशे के सिक्के ये सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। कौन गढ़े थे? तो शीशे के सिक्के कौन गढ़े थे? तो सातवाहन राजवंश जो है ये शीशे का सिक्के गढ़ा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है यह बात वर्डवर्थ ने ये कहा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन हो जाएगा? ये अपोलो 11 उतरा था। कौन? अपोलो 11। किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर हो जाएगा? तो पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। दामोदर घाटी की स्थापना कब की गई थी? तो दामोदर नदी घाटी की स्थापना ये 1948 में की गई थी। कब? 1948 में। संविधान संशोधन में किसका अधिकार बराबर होता है? तो संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का क्या होता है? अधिकार बराबर होता है। समझ गए इतना? संविधान संशोधन में किसका अधिकार बराबर होता है? राज्यसभा और लोकसभा का। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का
क्या है, तो स्टेट ड्यूटी जो है एक प्रकार का क्या है, राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी क्या है, एक प्रकार का राज्य कर है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, तो प्रोटीन एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। समझ गए इतना, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सबसे पुराना है, तो मिस्र देश का जो है ये सबसे राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सबसे पुराना है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किससे लिया गया, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ये रूस के संविधान से लिया गया। किससे, रूस के संविधान से लिया गया है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का मान होता है, पृथ्वी की अपेक्षा, ये क्वेश्चन गलत हो गया। जल की कठोरता ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थिति के कारण होती है, तो जल की कठोरता जो होता है ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होती है। रेबीज के इलाज की खोज कौन किया था, तो रेबीज के इलाज की खोज ये लुईस पास्चर ने किया था। कौन, लुईस पास्चर ने किया था। आँख के भीतरी सतह को क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। कि आँख के भीतरी सतह को क्या बोलते हैं हम, दृष्टिपटल बोलते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है, तो बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या करता है, स्वामित्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संसार की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है, तो संसार की पूछ लेगा सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। रघुवंशम का लेखक कालिदास है, तो रघुवंशम का लेखक पूछ लेगा कौन है, तो ये हो जाएगा कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित ये हर्ष चरित्र में जो है हर्ष के संबंध में जानकारी है। एक आवेशित खोखले गोलाकार अंदर किसी भी जगह विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था, ये जो थे अल-बरूनी थे। कौन था, अल-बरूनी था। राज्य विधानसभा की शक्ति उसकी जनता पर निर्भर करती है, तो राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है, तो राज्य विधानसभा की शक्ति जो है उसके जनता पर निर्भर करती है। किस पर, जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो 1857 के विद्रोह के नेता थे नाना साहेब। कौन थे, नाना साहेब। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन किस में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना ये 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। कब हुई थी, 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नासिक पूछ लेगा कौन से नदी के तट पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है, तो प्लेग्रा ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे प्राचीनतम स्मारक जो है, सबसे प्राचीनतम पुराना स्मारक कौन है, अजंता की गुफाएं। क्या है, अजंता की गुफाएं। प्राचीन ओलंपिक खेल, क्वेश्चन गलत है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिए कौन, 8 राज्यों से गुजरते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व में जो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये सम्मिलित किया गया है। पानीपत की तीसरा युद्ध जो है ये 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ लेगा ये 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अगला देखिए। सेना का अपेक्षित घनत्व होता है, तो सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 19.30। कितना होता है, 19.30 होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना में है, 1976 में समाहित किया गया। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1862 ईस्वी में जो है भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ।
राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण ये जापान में हुआ। तो एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण ये जापान में हुआ। कहाँ पर? जापान में हुआ। गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये 22 जनवरी 1950 को बना। कब? 26 जनवरी 1950 को बना। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ये 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। आँख के भीतरी सतह को क्या बोलते हैं हम? दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। वास्को डी गामा जो है कब जो है कालीकट पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1498 को तो कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश में ने जो है बांग्लादेश स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया। स्वतंत्रता कब हासिल किया बांग्लादेश? तो 16 दिसंबर 1971 को। सबसे छोटा दिन ये 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन पूछ लिया तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध को होता है। तो सबसे छोटा दिन पूछ लिया तो 22 दिसंबर याद रखिएगा। 22 दिसंबर को कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। क्या? दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो महानदी पूछ लेगा कौन सी खाड़ी में गिरता है? तो याद रखिएगा महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो होम्योपैथी का जन्म ये जर्मनी में हुआ। कहाँ पर? जर्मनी में हुआ। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई का शब्द का संबंध ये तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। घन धातु तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। किससे है? नेहरू के जन्म शताब्दी से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न ये 1929 में दिल्ली में दिखाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न कब दिखाया गया? 1929 में दिल्ली में दिखाया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाने से। तो धारा 356 किससे है? तो याद रखिएगा किससे? राष्ट्रपति शासन लगाने से है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होता है। तो राज्यसभा क्या होता है? कभी नहीं विघटित होती है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू।